एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे जिनका नाम था रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से ही साथ खेलते पढ़ते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। उनके बीच कोई भी राज नहीं था और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। रमेश और सुरेश का बचपन बड़े प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। गांव में खेल कूद के अलावा वे दोनों खेतों में काम करने में भी एक दूसरे की मदद करते थे। रमेश के घर में एक छोटा सा घर था और सुरेश का परिवार भी साधारण था, लेकिन दोनों के पास एक बात थी जो उन्हें सबसे खास बनाती थी, सच्ची दोस्ती। रमेश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और गांव के लिए कुछ अच्छा करेगा। सुरेश का सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में एक स्कूल खोलेगा ताकि गांव के बच्चों को अच्छे शिक्षा मिल सके। उनके सपने बहुत ऊंचे थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका सबसे बड़ा सहारा एक दूसरे की मदद और दोस्ती ही होगी। समय के साथ साथ दोनों के जीवन में कुछ बदलाव आ गए। रमेश के पिता का निधन हो गया और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब उसे घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती थी। सुरेश भी अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त था, क्योंकि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। दोनों दोस्तों के बीच समय की कमी होने लगी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। एक दिन रमेश को एक अजनबी व्यापारी से बात करने का मौका मिला। व्यापारी ने रमेश से कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा काम दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे कुछ खास आदेशों का पालन करना होगा। रमेश को ये प्रस्ताव आकर्षक लगा, क्योंकि उसके परिवार की हालत ठीक नहीं थी और व्यापारी ने उसे अच्छा प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह ये जानता था कि उसे किसी तरह से अपने दोस्त सुरेश से सलाह लेनी चाहिए। वह जानता था कि सुरेश उसके लिए एक सच्चा दोस्त है और वह उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। रमेश ने सुरेश को अपने साथ बुलाया और उसे व्यापारी के प्रस्ताव के बारे में बताया। सुरेश ने ध्यान से सुना और फिर कहा, रमेश, तुम्हारे लिए यह अवसर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। व्यापारी का प्रस्ताव तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसकी शर्तों को समझना बहुत जरूरी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। रमेश कुछ समय के लिए चुप हो गया। वह सुरेश के शब्दों पर विचार करने लगा। उसने सोचा कि क्या वह अपने जीवन को कुछ आसान बनाने के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता कर सकता है। आखिरकार उसने सुरेश की सलाह मानी और व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। रमेश ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी और विश्वास है, और अगर वह सुरेश की बातों का पालन करता तो उसका दिल हमेशा संतुष्ट रहता। उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत और सच्चाई से ही अपनी सफलता प्राप्त करेगा और इसी राह पर वह अपने दोस्त सुरेश के साथ आगे बढ़ेगा। कुछ समय बाद सुरेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। ये गांव के बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। सुरेश ने रमेश को भी अपनी मदद के लिए बुलाया। रमेश अब ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वह अपने दोस्त के साथ मिलकर गांव के बच्चों की मदद कर सकता था। दोनों ने मिलकर गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई। धीरे धीरे गांव में सुरेश का स्कूल बहुत प्रसिद्ध होने लगा और रमेश ने भी अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त की। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया और उनका सपना सच हो गया। समय बीतने के साथ रमेश और सुरेश दोनों
कि जिंदगियां बहुत बदल चुकी थीं। रमेश अब एक सफल व्यापारी बन चुका था और सुरेश गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श शिक्षक। लेकिन वे दोनों कभी नहीं भूले कि उनकी सफलता की असली वजह एक दूसरे की सच्ची दोस्ती थी। गांव के लोग अब भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। जब भी कोई पूछता कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, तो लोग रमेश और सुरेश का उदाहरण देते थे। वे कहते थे, सच्ची दोस्ती वही है जो न केवल कठिन समय में बल्कि हर समय एक दूसरे का साथ देती है। शिक्षा। रमेश और सुरेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, बल्कि उस दोस्ती को साबित करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रमेश और सुरेश ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा किया और उनकी दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती कोई संयोग नहीं, बल्कि एक ईमानदार और निस्वार्थ संबंध होता है। आज भी गांव में लोग उनकी कहानी सुनते हैं और यह मानते हैं कि सच्ची दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जो केवल कुछ ही लोगों को नसीब होती है।